Hello everyone. Currently GST audit by the department is going on under section 65 of CGST Act. Lots of notices must have been received by the taxpayers and lots of discrepancy has also been pointed out by the officers. Out of those discrepancies, today we'll be discussing regarding discrepancy regarding the guarantee given by the director or holding or subsidiary of the company to the bank for loan taken by the company. भाई एक कंपनी कोई लोन ले रही है बैंक से, तो obviously bank will not give the loan unless and until someone gives the guarantee. And who gives the guarantee? Either director or subsidiary holding company of that particular company will give the guarantee. Now there is a GST implication of this. What is the GST implication? Let us take one by one. Suppose a director gives the guarantee to the bank for loan taken by the company. So it means what is happening? Director is giving a service. Service to whom? Director is giving service to the company. भाई आप सोचो ना, आप अगर कोई और से गारंटी लेते तो ऑब्वियसली आपको गारंटी कमीशन देनी पड़ती, तो यहां पे वो गारंटी कौन दे रहा है? डायरेक्टर गारंटी दे रहा है. तो इट्स इंप्लाइड कि एक सर्विस दे रही है, इसका कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन कॉमन पार्लेंस में जनरली क्या होता है, कोई कंसिडरेशन होता नहीं है. ओके, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि एज पर आरबीआई ऑल्सो whenever director gives the guarantee, they cannot take any commission from the company. Fine. But what officers are doing, they are pointing out this transaction. What they are saying कि as director is giving guarantee to the company, it means director is giving a service to the company for which he is not charging any consideration. Even if it is not charging any consideration, this particular transaction will fall under Schedule 1 of CGST Act. और Schedule 1 ऑफ CGST एक्ट बोलता है अगर विदाउट कंसिडरेशन भी कोई सर्विस फ्लो हो रही है, इन केस ऑफ दिस डायरेक्टर एम्प्लॉय अगर कोई सर्विस दे रहा है इन एक्सेस ऑफ ₹50,000, तो इन दैट केस दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. और अगर वो सप्लाई होगा तो डेफिनेटली उस पर GST चार्ज होगी. सो कंपनी शुड पे GST अंडर RCM पे उसको GST पे करना है, लेकिन हार्डली कोई ये इस पे GST चार्ज करता है. So now if that transaction is being caught, भी 17, 18, 18, 19, 19, 20 की मेनली ऑडिट चल रही है, और अगर अभी ऑफिसर आपको बोले कि नहीं आपने ये जो गारंटी दी है भाई ये तो एक सर्विस है और डीम्ड कंसिडरेशन, एक डीम्ड सप्लाई मान के एज पर Schedule 1 इस पे आपको RCM देना चाहिए था, आपने RCM नहीं दिया, तो व्हाट सेफगार्ड कैन अ कंपनी टेक ओवर हियर? भाई सिंपली इफ द गारंटी इज गिवन बाय द डायरेक्टर इन अ कैपेसिटी ऑफ होल्ड टाइम डायरेक्टर, इफ वी कैन प्रूव दैट कि भाई उसने वो जो गारंटी दी है उसने होल टाइम डायरेक्टर की कैपेसिटी में दी है, एंड दैट टू इट वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. भाई उसने जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग ने होल टाइम डायरेक्टर था, भाई उसको हमने होल टाइम डायरेक्टर रखा तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ था कि भाई वो जब भी जरूरत पड़ेगी कंपनी को वो गारंटी देगा. इफ दैट इज रिटन देन केस इज वेरी मच क्लियर. सो इट इज ए टाइप ऑफ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर इज गेटिंग द रेम्युनरेशन. तो इन दैट केस यहां पे RCM पे टैक्स नहीं होगा, बिकॉज दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय एज अ सैलराइड पर्सन ही इज गिविंग द गारंटी. ओके, बट नाउ द चैलेंज विल कम, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बना हुआ नहीं है तब क्या होगा? भाई डेफिनेटली एग्रीमेंट कोई जरूरी नहीं कि रिटन हो, एग्रीमेंट कैन बी वर्बल, ठीक है, बट इट विल ऑलवेज बी एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा देन डेफिनेटली दैट विल ऐड वैल्यू, और ऑफिसर को उसमें फिर बिलीव करना ही होगा और उसको पॉइंट छोड़नी होगी. तो व्हाट शुड बी डन, व्हाट इज द बेस्ट कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. अगर अभी भी आपने नहीं बना रखा तो आने वाले टाइम के लिए तो बना लीजिए, और पहले का अगर कोई वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप कॉन्क्रीट कर लीजिए. ठीक है, आज कॉन्ट्रैक्ट बना के उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या वट एवर इट इज, एक रिटन डॉक्यूमेंट होने से चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी. तब इन that case officer can't demand RCM on this deemed supply as per Schedule 1. वो ये नहीं बोल सकता कि आपने डायरेक्टर की कैपेसिटी में, केवल एज ए इंडिविजुअल डायरेक्टर की कैपेसिटी में आपने ये गारंटी दी है. नहीं, मैंने एज ए इंडिविजुअल डायरेक्टर की कैपेसिटी में ये गारंटी नहीं दी, मैंने एज अ एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैंने ये गारंटी दी है, क्योंकि जब मेरे को एज ए एम्प्लॉयमेंट पे रखा गया तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि जरूरत पड़ने पे मेरे को गारंटी देनी पड़ेगी. तो इन दैट केस यू विल बी फ्री. फाइन, बट नाउ व्हाट विल हैपन? सेकंड सिनेरियो, अगर होल्डिंग या सब्सिडरी ने गारंटी दी है,
भाई इन दैट केस देयर कांट बी एनी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई यहाँ पे तो कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो नहीं सकता। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली इस केस में तो वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर गारंटी जो आपने दी है, एक सर्विस, मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को गारंटी दी है, तो भाई इन दैट केस उस गारंटी कमीशन के ऊपर जो भी एक डीम्ड वैल्यू होगी तो उसके ऊपर डेफिनेटली आरसीएम शुड बी पेड। बट हियर ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, डेफिनेटली इट्स अ डीम्ड सप्लाई, मान लिया हम लोगों ने भाई ये डीम्ड सप्लाई है, लेकिन इसकी फिर वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो हियर देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, सपोज जो कंपनी है दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग ऑल टैक्सेबल सर्विसेज और गुड्स, तो इन दैट केस उस कंपनी को फुल आईटीसी मिलेगा। एंड एज पर प्रोवाइजो, सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ रूल 28 दैट क्लियरली सेज कि इफ एनी सर्विस या गुड्स इज बीइंग सप्लाइड टू अ रिलेटेड पर्सन एंड इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, whatever value you will write in the invoice that will be treated as the value of supply. तो in this case what is happening, holding या subsidiary जो भी है भाई वो तो related person है, तो अगर वो related person है और company is eligible for full ITC then things become very easy. आप invoice में कुछ भी value लिख दीजिए, आप 100 रुपए लिख दीजिए, that will be deemed value, भाई वो मान लिया जाएगा कि yes that is the value of supply और उस पर आप RCM पे टैक्स पे कर दो। इस केस में अगर ऑफिसर पकड़ता है इस पॉइंट को तो डेफिनेटली यू हैव टू पे आरसीएम ऑन दिस, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई यू कैन टेक एज पर योर सेल्फ। आपको जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ठीक लगता है आप वो ले सकते हो, प्रोवाइडेड द कंपनी इज गेटिंग फुल आईटीसी। अगर फुल आईटीसी मिल रहा है तब आप कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई लेके इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपकी कंपनी एग्जम्प्ट सप्लाई भी करती है, रूल 42 43 का रिवर्सल है उसके अंदर में, तो इन दैट केस कंपनी इज नॉट गेटिंग द फुल आईटीसी, तो इन दिस सिनेरियो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बिकम चैलेंज, क्योंकि उस वक्त जो रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी आपको वो लेनी होगी। अदरवाइज भाई यहां पे क्योंकि फुल आईटीसी मिल रहा नहीं है तो जो आप इनवॉइस में वैल्यू लिखेंगे वो नहीं माना जाएगा। तो अब वो वैल्यूएशन कैसे होगा, दैट विल बी अ चैलेंज इन इटसेल्फ। ठीक है, उस केस में इंड एस में वैल्यूएशन गारंटी वगैरह का वैल्यूएशन है, वी कैन फॉलो दैट, वो भी फॉलो किया जा सकता है। जो भी एक फिर वैल्यू डिटरमाइन करके यू हैव टू पे आरसीएम ऑन दैट। फाइन, सो लेट मी कंक्लूड द थिंग्स। अगर कोई गारंटी देता है, डायरेक्टर गारंटी दे रहा है, नो इश्यू एट ऑल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना लीजिए, उसमें इंक्लूड करवा दीजिए कि डेफिनेटली ये इसका पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है कि ही विल गिव द गारंटी व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो वो मैटर वहीं पे खत्म हो जा रहा है, डायरेक्टर वाला मैटर खत्म हो गया। नाउ कम्स, अगर कोई और ग्रुप कंपनी गारंटी दे रही है तो इन दैट केस अगर आप पूरी टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और फुल आईटीसी मिल रहा है, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप कोई भी एक वैल्यू लिख के उस पर आरसीएम दे दो, आप दे दो। इनफैक्ट अगर आपकी ऑडिट नहीं भी आई है, पिछला 3-4 साल का बाकी, आज ही आप एक इनवॉइस बना के कोई भी एक वैल्यू, भी पहले छूट गई विद इंटरेस्ट, आप पे कर दो, 100 रुपए के ऊपर ही पे कर दो, ताकि आपका एक कंप्लायंस पूरा हो जाएगा अगर आपके फुल आईटीसी है। लेकिन अगर आपकी फुल आईटीसी नहीं मिल रही है, देन एक रीजनेबल वैल्यूएशन करके डेफिनेटली यू हैव टू पे आरसीएम, अगर ग्रुप कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी आपको दे रही है। क्योंकि इसमें तो होल्डिंग सब्सिडरी अगर वो इंड एस फॉलो करिए तो डेफिनेटली उसको अपने हिसाब से अकाउंटिंग भी करना होगा, तब तो वैल्यूएशन करना ही होगा। तो दैट वैल्यू इटसेल्फ विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ गारंटी। अगर वो इंड एस फॉलो नहीं करी तो आप अपने हिसाब से एक रीजनेबल वैल्यूएशन करके उसके ऊपर जीएसटी दे दीजिए, नहीं तो बाद में इंटरेस्ट पेनल्टी का चक्कर आएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द गारंटी गिवन बाय द डायरेक्टर और एनी अदर ग्रुप कंपनी फॉर लोन टेकन बाय अ कंपनी। थैंक यू सो मच।